वो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आप अगर उसको ट्रांसफ़र कराओगे तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होने में बहुत मुश्किल आने वाली है। उसका सीधा मतलब है, जहाँ गाड़ी पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में है, जहाँ वो एक्सीडेंटल डैमेज हुए, वो यहाँ पर ज़्यादातर बाइक्स का क्या होता है, यहाँ पर जो है ना, इसे टूटा तो नहीं हुआ। अगर चैन का टीथ टूटा हुआ तो बिल्कुल चैन, कोई दोस्त बाहर चला गया जहाँ यूज़ में नहीं आ रही है, मेरा कोई प्रॉब्लम था, मैं अब इसको यूज़ नहीं करता, तो आपने जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखना है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक आपने खोलना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम राइड्स। मैं हूं लवप्रीत। तो क्या हाल है दोस्तों, होप है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं, एक टॉपिक थोड़ा चेंज किया है। आज मैं वीडियो बनाऊंगा कि हमें बाइक लेने से पहले, यूज्ड बाइक लेने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए ज़रूरी। आपको ऐसे 20 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको देख के ही आपने बाइक लेनी है। मतलब क्या हमें रस्टिंग वगैरह, जो भी सारे पॉइंट्स आज मैं इस वीडियो में चेक करवाऊंगा, बताऊंगा, तो आप उस पॉइंट्स को ध्यान से देख लेना। और आप अगर बुलेट लेने की प्लानिंग करे हो, सेकंड हैंड बुलेट लेने की प्लानिंग करे हो, तो वो सारे पॉइंट्स नोट करना। आपकी प्राइस भी बहुत बच जाएगी और आपको नॉलेज भी मिल जाएगी हमें कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको 20 पॉइंट बताऊंगा, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें बाइक लेने से पहले क्या चेक करना है। बाइक लेने से पहले आपने आरसी में जो इंजन और चैसी नंबर हैं, वो आपको बाइक के इंजन चैसी नंबर से मैच करने। अगर एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो, मतलब कोई डिफरेंस निकल आया, तो आपका वो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आप अगर उसको ट्रांसफ़र कराओगे तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होने में बहुत मुश्किल आने वाली है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बाइक के चैसी इंजन नंबर आपने कहाँ से देखने हैं। बाइक में आपको चैसी नंबर यहाँ हैंडल में राइट साइड में मिल जाएगा, और इंजन का आपको इंजन नंबर इंजन में देखने को मिल जाएगा। तो आपने इस जगह से इंजन चैसी नंबर जो है अपनी आरसी से मैच कर लेना है दोस्तों, कि कोई डिफरेंस तो नहीं है। नहीं, अगर डिफरेंस निकला है, जैसे मैं बता चुका हूँ, आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आरसी में आपने एक और चीज़ भी चेक करनी है दोस्तों, कि उसका ओनर कितना है। मतलब ओनर नंबर, सीरियल नंबर लिखा होता है, 1 है, 2 है, 3 है। तो जितने ओनर होंगे तो आपको रेट जो मिलेगा वो कम मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली चेक करना है भी वो कितना, मतलब थर्ड ओनर है कि फोर्थ ओनर है या सेकंड ओनर है। अगर फर्स्ट ओनर है तो वेल एंड गुड है, आप अच्छे रेट आप ले सकते हो। सेकंड ओनर है तो आप थोड़ा रेट कम करवा सकते हो, भाई सेकंड ओनर है गाड़ी का। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। सबसे पहले ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो आपने बुलेट लेने से पहले चेक करना है, सेकंड हैंड बुलेट ले रहे हो, क्लासिक ले रहे हो, तो आपने ये चेक करना है, आपने देखनी कितनी रीडिंग चली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2406 रीडिंग चली हुई है, और हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं भी हमें बाइक कितनी यूज़ की हुई मिली है। और अब इसमें एक चीज़ क्या होती है कि हमें चेक करने के लिए ये कि भी मीटर सही चला है या नहीं चला है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम हमेशा उसके टायर को चेक करेंगे। टायर हम जैसे चेक करेंगे तो आपने टायर की कंडीशन चेक कर लेनी है कैसी है। जैसे 2400 मैं देख रहा था चली हुई है, तो आप देख भी सकते हो इस बाइक की जो टायर की कंडीशन है अच्छी है, तो ये जेन्युइन टायर है दोस्तों। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट भी इसी पे है। भी तीसरा पॉइंट आपने टायर चेक करने हैं कि बाइक के चेक कैसे हैं। अब रियर टायर मैंने चेक किया, ठीक है दोस्तों, और फ्रंट टायर चेक करूँगा तो फ्रंट टायर भी ठीक है। तो आपने टायर चेक करनी है। टायर आपको लग रहा है, आपने देखा कि ज़्यादा घिसा हुआ है टायर और किलोमीटर कम लग रहे हैं, तो आप समझ जाना कि उसकी भी मीटर रीडिंग पीछे की, जब मीटर चेंज हुआ है दोस्तों। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, और इसके बाद जो मेन पॉइंट है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है कि हमें इंजन चेक करना है। इंजन का ऑयल लेवल चेक करना है दोस्तों, इंजन चेक करना है। इंजन में हम स्क्रैच वगैरह वो भी देख लेना है, क्योंकि स्क्रैच तो नहीं है। तो ये हो गए। और इसका इंजन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इंजन को हम स्टार्ट करके भी चेक कर सकते हैं, वो मेरे आगे आने वाले पॉइंट में होगा। और इसका हमें देखना हो कि इंजन की कंडीशन सही है, तो हम इसका स्पार्क प्लग भी ओपन करके देख सकते हैं कि ज़्यादा ब्लैक तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें हम खोल के चेक कर सकते हैं। पाँचवा जो पॉइंट है मेरा, पाँचवा पॉइंट जो आपको है, इसकी अलाइनमेंट चेक करनी है दोस्तों। जैसे कि गाड़ी मेन स्टैंड पे लगी है, तो आपने चेक कर लेनी है मेन स्टैंड पे टायर जो है आगे पीछे जो बिल्कुल मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो उस अलाइनमेंट में क्या होगा कि आपकी जो बाइक की अलाइनमेंट है, अगर आपको डिफरेंस लग रहा है आप जो लेने वाली हो, तो उसका सीधा मतलब है जहाँ गाड़ी पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में है, जहाँ वो एक्सीडेंटल डैमेज हुए, वो आपको ओनर से पूछ लेना है, चेक कर लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हमें इसकी चेक करना है फ्रेम में हमें क्या क्या चेक करना है दोस्तों, कि कहीं पर वेल्डिंग तो नहीं हुई है, जहाँ चैसी की कंडीशन कैसी। जैसे मैं अभी देख सकता हूँ चैसी बहुत सही है इसकी, कहीं पर भी चैसी की रस्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। चैसी की हमने रस्टिंग भी चेक करनी है। हमने सारे पॉइंट्स यहाँ से चेक करने हैं। चैसी की रस्टिंग जहाँ हमें कोई भी ऐसा पॉइंट दिखना नहीं चाहिए, तो हमें चैसी बहुत अच्छे से चेक करनी है। मैं आपको एक अब इसका अगला पॉइंट भी चेक है, वो भी मेरा फ्रेम पे है। जैसे मैंने अभी आपको कहा रस्टिंग वगैरह चेक करनी है, तो आपने सिक्स्थ पॉइंट जो है
उसमें आपने वेल्डिंग भी चेक करनी है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादातर बाइक्स का क्या होता है, यहाँ पर जो है ना वेल्डिंग जॉइंट खुल जाता है दोस्तों, तो आपने ये पॉइंट अच्छे से चेक करना है। तो वेल्डिंग जो जॉइंट खुल गया तो आपको वो गाड़ी नहीं लेनी, अगर लेनी है तो प्राइस बहुत कम करवा देना, क्योंकि इसका जो फ्रेम का जो प्राइस है लगभग 10 से 15 हज़ार का प्राइस है। तो आपने फ्रेम में वेल्डिंग भी चेक करनी है दोस्तों। वेल्डिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, वो हमने चेक करना है इंजन में इंजन ऑयल तो नहीं उठा रहा है, वो चेक करना है। इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो कैसे चेक करनी है हमने। अभी मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा तो आपको इसकी स्मोक वगैरह कैसे चेक करनी है वो चेक करवाऊँगा। बाइक को स्टार्ट कर लिया, अब मैं स्मोक चेक करना, तो मेरे पास एक वाइट कपड़ा है, मैं उसको पीछे ना एग्जॉस्ट पे लगा दूँगा, तो थोड़ी रेस दूंगा मैं। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि कपड़ा काला तो नहीं हो रहा। अब ले आओ चेक करवा दो। तो आप देख सकते हो कपड़े में बिल्कुल नॉर्मल है, कोई आपको वाइट या ब्लैक स्मोक का कोई भी हमें नहीं दिख रहा है, ना ही हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, कोई वाइट स्मोक हमें नहीं दिख रही है। तो आपका इंजन वेल गुड कंडीशन में है। अब इसके बाद जो 9th पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है वो है कि इंजन की नॉइज़। आप इंजन की नॉइज़ से भी पहचान सकते हो कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, और कोई अब नॉर्मल नॉइज़ तो नहीं है। वो इंजन की नॉइज़ कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर से मैं बाइक स्टार्ट करूँगा, आपको 9th पॉइंट भी चेक करवा दूँगा। जैसे कि अभी बाइक स्टार्ट है तो मैं आपको इंजन की तरफ लेके चलता हूँ, तो यहाँ से हमें एग्जॉस्ट करके ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा। तो हमने क्या करना है, साइलेंसर के सामने हमें मुँह बंद कर देना है साइलेंसर का। अब साइलेंसर का मुँह बंद है तो हम चेक कर पा रहे हैं कि कोई भी इसमें अब नॉर्मल नॉइज़ नहीं, ये इतनी नॉइज़ तो नॉर्मल होती है इसकी, तो इंजन की नॉइज़ भी ठीक है। आपने ऐसे ही इंजन की बात चेक कर लें, आपको इंजन का नॉइज़ ज़्यादा लग रहा है तो आप ज़रूर चेक करवा लेना। जो मैं 10th पॉइंट जो है, अगला पॉइंट जो चेक करवाऊंगा वो हमने चेक करना, अगर आपके गाड़ी में अलॉय व्हील है तो अलॉय व्हील चेक करने हैं, और आपके गाड़ी में स्पोक व्हील है तो स्पोक, उसमें क्या चेक करना है, हमने ये वाला पॉइंट चेक करना है कहीं से कोई पार्ट उठा तो नहीं हुआ। जैसे कि इस बाइक का सारा पार्ट यहाँ से अलॉय व्हील बिल्कुल सही है, स्पोक भी बिल्कुल सही है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप गाड़ी लेने वाले हो उसके अलॉय व्हील को आपने अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई जगह से उठा तो नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा भी फ़र्क हुआ तो आपकी गाड़ी बॉबलिंग कर सकती है, तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो आप उस हिसाब से उस बाइक का रेट भी कम कर सकते हो। तो बेस्ट डील मिल जाए तो मैं आपके लिए ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा था 11th पॉइंट, तो आपने ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्ड ऐसे हमें आसानी से दिख जाता है। हमने गाड़ी में डेंट और स्क्रैच चेक करने हैं। मेरे पास जो गाड़ी है उसमें कोई डेंट स्क्रैच नहीं है, तो आपने एक एक चीज़ चेक करनी है। जैसे यहाँ पर कई क्या होता है, जैसे आप डीलर से भी गाड़ी लेते हो ना, तो फ्यूल टैंक वगैरह पेंट किए हो, तो आपने ये लाइनिंग वगैरह देख लेनी है। कोई भी पेंट जो जेन्युइन पेंट होगा ना, आपको दूर से पता लगेगा ये जेन्युइन पेंट है। आपने डेंट को अच्छे से एनालाइज कर लेना है कि कहीं से कोई डेंट तो नहीं पड़ा हुआ है। आपने हैंडल को भी चेक करना है कि हैंडल भी आपको कोई डैमेज दग तो नहीं रहा। आपने पेंट को चेक करना है कि रीपेंट नहीं हुआ वो गाड़ी। तो ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चेक करना ही करना अच्छा से दोस्तों, क्योंकि आप बाइक ले रहे हो कहीं से एक्सीडेंटल तो नहीं है, ये चीज़ ध्यान से देखनी है आपने। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट 12th पॉइंट में आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या ज़रूरी चेक करना है, इसका जो चैन सेट दोस्तों। कई बाइक्स क्या होती हैं कि हमें जो मिलती है ना चैन सेट में, उसके हमने जो यहाँ पर टीथ है वो हमें घुमा के व्हील को चेक कर लेना है, चैन की टीथ को कहीं से टूटा तो नहीं हुआ। अगर चैन का टीथ टूटा हुआ तो बिल्कुल चैन सेट नया डलवा। चैन सेट इसका सस्ता नहीं होता, तकरीबन 2500-3000 का इसका चैन सेट होता है। तो आपने ये चीज़ भी अच्छे से एनालाइज करनी है, ये चीज़ भी आपने चेक करनी। तो आप यहाँ से भी प्राइस का जो है आपको डिफरेंस मिल जाएगा, आप यहाँ से भी प्राइस कम कर सकते हो। भैया मैंने चैन सेट आपका देखा बिल्कुल ख़राब है, तो चैन सेट भी नया डलेगा, तो आपको इसमें से भी थोड़ा कंसेशन करना चाहिए। तो ये चीज़, ये एक मोस्ट वैलिड पॉइंट है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। इसके बाद हम 13th पॉइंट की बात करते हैं। 13th पॉइंट जो है दोस्तों वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाड़ी की सेफ्टी को लेके है। हमने इसका हैंडल लॉक चेक करना है दोस्तों। हम जल्दी में क्या करते हैं, डील कर लेते हैं, इतनी हम चेकिंग नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, बाइक लेके चले जाते हैं। तो आपने लॉक सेट चेक करना है, लॉक सेट घिसा तो नहीं हुआ ज़्यादा। आपने अकेले बॉक्स खोल के देखना है, बैटरी बॉक्स है, टूल बॉक्स है, कोई कई बार क्या होता है, कईयों की गाड़ी ना बहुत टाइम से पड़ी होती है स्टॉक में, मतलब कोई गाड़ी बहुत स्टॉक में नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कई बाहर चले जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो लॉक हैं ये फंस जाते हैं, यहाँ पर जंग लग जाता है। तो अब इंडस्टिंग तो देखने नहीं, और चाबी लगती नहीं है, फिर ये खुलते नहीं है, हम इतना देखते नहीं हैं और गाड़ी ले जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं, और हम डीलरशिप या बाहर से उसका लॉक सेट चेंज करवाते हैं, तो वो कॉस्ट हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप अकेला पॉइंट चेक कर रहे हो ना, तो आपको बाइक बहुत अच्छी तरह से एनालाइज की हुई मिलेगी, और आपके बेनिफिट के लिए आपके पैसे भी बहुत बच जाएंगे। तो आपने ये पॉइंट भी चेक करना है। लॉक सेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप अगर यूसी बुलेट या उससे पहले वाला बुलेट है तो उसका तो लॉक सेट भी है, लॉक भी यहाँ से लगता है दोस्तों। तो आपने ये लॉक भी
चेक कर लेना है। और लॉग के साथ साथ आपने यहाँ चेसी नंबर भी देख लेना है कि कहीं से चेसी नंबर मिटा तो नहीं हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको मैं बीच में ही बता रहा हूँ। तो ये भी आपने चेक करना है बाइक का, कहीं से चेसी नंबर रब ना हुआ हो, जहाँ खिसा ना हो, जब ख़राब ना किया हो। और लॉग यहाँ बाइक का लॉग तो हमें पता ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लॉग तो लगनी ही चाहिए, तो ये भी चेक कर लेना है। इसका लॉग सेट भी दोस्तों 1500 के तकरीबन का लॉग सेट है, तो आप ये पॉइंट भी वैलिड रख सकते हो। तो हमने चेक करना है 14 पॉइंट। 14 पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसमें आपने लेनी है बाइक की टेस्ट राइड, और टेस्ट राइड में आपने चेक करना है कि बाइक कहीं से कोई पुलिंग तो नहीं कर रही है, कोई शॉकर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बाइक खींच तो नहीं रही है एक जगह, जहाँ हमें कोई इसी में कोई फॉल्ट तो नहीं लग रहा है, चलने में कोई अलाइनमेंट में तो नहीं लग रहा है। तो उसके लिए टेस्ट राइड बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टेस्ट राइड करनी ही करनी है बाइक की, जो आप लेने वाले, बिना टेस्ट राइड के मत लेना बाइक। तो आप देखो, हाथ छोड़ के चला के देखो, जो एक्सपर्ट है, आप अगर किसी मैकेनिक को ले जा सकते हो तो मैकेनिक को साथ ले आके चेक करना ज़रूरी है। तो 14th पॉइंट जो हो गया वो है टेस्ट राइड लेनी है बाइक की। दोस्तों 15th पॉइंट की बात करें तो 15th पॉइंट जो है, हमने इस बॉक्स को खोल के बैटरी चेक कर लेना है। कहीं बैटरी के जो टर्मिनल है ना, वो कहीं जंग तो नहीं लगा हुआ। कई बार क्या होता है कि बाइक खड़ी रहती है तो उसके टर्मिनल में पानी निकल आ जाता है बैटरी से, और बैटरी के पानी से क्या होता है, वो जगह ख़राब हो जाती है, तो बैटरी के टर्मिनल टूटे होते हैं। तो वो भी आपने जरूर चेक, उसके टर्मिनल से क्या होता है, ये बॉक्स भी ख़राब होने लग जाता है, और भी आपको प्रॉब्लम, चेसी वेल्डिंग में भी डस्टिंग आ सकती है। तो वो चीज़ भी आपने चेक करनी है। बैटरी भी चेक करनी है, बैटरी की हमने रीडिंग भी चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पर मीटर रीडिंग का मीटर होता है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा बैटरी की कंडीशन कैसी है। तो ये चीज़ भी आपने चेक करनी है। बैटरी को खोल के भी देखना है दोस्तों, ये याद रखना। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, 16th पॉइंट की तरफ। पॉइंट में आपने क्या चेक करना है दोस्तों, कहीं से कोई सस्पेंशन लीकेज तो नहीं है। यहाँ से हमने चेक कर लेना है कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। और ये जो पॉइंट भी वैलिड पॉइंट है दोस्तों। शॉकर हम करवाते, शॉकर के काम पे भी 2-3 हज़ार का खर्चा हो जाता है, तो ये एडअप कॉस्ट को भी आप एडिशन में ला सकते हो अगर आपको कहीं लीकेज चेक करिए। पीछे वाले सस्पेंशन को आपको सीट को दबा के मेन सेट से उतार कर वो भी चेक करना है, कहीं आवाज़ तो नहीं कर रहे, ज़्यादा जंप तो नहीं कर रहे, ये चीज़ भी आपने देखनी है। तो सस्पेंशन चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टेस्ट राइड ले रहे हो तब भी चेक करना है, और आपने वैसे भी लीकेज और जंपिंग भी चेक करनी है, काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाइयों एक और पॉइंट जो 70th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुन लेना। किसी बाइक को, खड़ी हुई बाइक को आप लेने लग रहे हो, किसी मतलब कोई बाहर चला गया है, कोई दोस्त बाहर चला गया, जहाँ यूज़ में नहीं आ रही है, मेरा कोई प्रॉब्लम था, मैं अब इसको यूज़ नहीं करता, तो आपने जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखना है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक आपने खोलना है, फ्यूल टैंक खोलना है, उसमें चेक करनी है आपने रस्टिंग, कहीं पर रस्टिंग तो नहीं है। फ्यूल टैंक में अगर रस्टिंग होगी तो गाड़ी आपकी बंद होगी, कार्बोरेटर थ्रोटल बॉडी में जाएगा वो कचरा, और आपकी गाड़ी बंद होगी। तो ये एक वैलिड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 70th पॉइंट आपने चेक करना है कि इसमें रस्टिंग तो नहीं है। इसके साथ साथ, इसकी रस्टिंग के साथ साथ आपने जो चेक करना है वो चेक करना है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर कैसे चेक करेंगे, आपने टेस्ट करनी है, स्टार्ट कर करके देखनी है बाइक, कहीं बाइक बार बार रुक तो नहीं रही है। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर बाइक ज़्यादा टाइम से खड़ी है, हम चला नहीं रहे हैं, वो जो ओनर है वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो उस जगह में हमने ये पॉइंट चेक करना ही करना है। क्योंकि फ्यूल टैंक 13,000 का है दोस्तों। फ्यूल टैंक में अगर रस्टिंग है तो उसका कोई इलाज नहीं है, फ्यूल टैंक नया डलेगा और कोई हल नहीं है। अंदर से कभी भी फ्यूल टैंक रिपेयर नहीं होता है, मैं आपको ये बात यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपने वो अच्छे से चेक करना ही करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान में रख लेना। तो दोस्तों अब आ जाते हैं 18th पॉइंट की तरफ। अब नॉर्मल पॉइंट्स है, कुछ अच्छे हैं, मेंटेनेंस के लिए भी अच्छे हैं, तो वो चेक करने। आपने गाड़ी की इंश्योरेंस चेक करनी है दोस्तों, गाड़ी की इंश्योरेंस है या नहीं है, चाहे थर्ड पार्टी क्यों ना हो। अगर गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है तो आप वहाँ पर भी कंसेशन करवा सकते हैं, क्योंकि आपको गाड़ी अगर चेंज करवानी है, बिना इंश्योरेंस को से आपकी गाड़ी चेंज नहीं होगी दोस्तों। बिना इंश्योरेंस के आपके नाम पे गाड़ी नहीं होने वाली, इंश्योरेंस करवानी ही पड़ती है। तो आपने वो भी चेक करना है भाई, इंश्योरेंस है कि नहीं है बाइक की, ठीक है। अब 19th पॉइंट की बात करें तो 19th पॉइंट जो है वो भी एक वैलिड, आपने मीटर रीडिंग चेक की, वो चेक की, आपने सर्विस रिकॉर्ड चेक करवाना है किसी गाड़ी का। मतलब आप डीलरशिप में जाके भी चेक करवा सकते हो। सर्विस रिकॉर्ड चेक करवाओगे कहाँ से, वहाँ से आपको 2-3 चीज़ें पता चलेंगी। वहाँ से पता चलेंगी, एक कि इसकी सर्विस हुई है कि नहीं हुई है, कितने टाइम से नहीं हुई है, वैलिड सर्विस होती रही है, कहीं बाहर से हो रही है, बाहर से सर्विस हो रही है तो कैसे हो रही है, वो तो चलो बाहर का मैं अभी आपको बता नहीं सकता। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई एक्सीडेंटल वर्क तो नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंटल डैमेज तो नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट इसका जो है वो है कि इसका कोई इंजन का वर्क तो नहीं हुआ। तो आप ऐसे उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हो, तो हिस्ट्री से आपको पता चल जाता है कि उस बाइक में क्या क्या काम हुआ है। कई बार पता भी लग जाता है कि बंदा बेच क्यों रहा है। तो ये पॉइंट है। अब सबसे लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, इसकी रीसेल वैल्यू, 20th पॉइंट।
आपने मार्केट से भी रीसेल वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो, मैं बता दूं आपको, बुलेट की जो रीसेल वैल्यू है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। बुलेट इज़ गोल्ड, जो भी ला लो, ये एक सोने की तरह है, एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जितना मर्जी आप जब मर्जी इस बाइक को ले लो, आपके पैसे ख़राब नहीं होने वाले, आपको बहुत अच्छा रेट मिल ही जाता है। तो आपने बाज़ार से भी कंपेयर करना है, कहीं आप ज़्यादा प्राइस पे तो नहीं ले रहे हो। अगर गाड़ी अलॉय व्हील सलेंसर के साथ मिल रही है, एग्जॉस्ट के साथ मिल रही है, अलॉय व्हील के साथ मिलते हैं, तो कुछ ज़्यादा रेट में मिलेगी। पर आप कंपेयर ज़रूर करना। अलॉय व्हील की कॉस्टिंग लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में होती है, तो ज़्यादा डिफरेंस भी ना हो, ये चीज़ें भी चेक करनी है। तो होप है आपको मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर देना दोस्तों, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मेरे दोस्तों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो बुलेट लेने की सोच रहे हैं। सेकंड हैंड बुलेट, नए बुलेट के लिए वो रिव्यूज़ मैं बनाता रहता हूं, पर सेकंड हैंड मैंने सोचा कि मेरे भाइयों के लिए मैं सेकंड हैंड बुलेट पे भी एक वीडियो बनाऊं कि उन्हें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हम अगर सेकंड हैंड ले रहे हैं तो हमें किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ध्यान में रखना ये पॉइंट। होप है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स दोस्तों, बाय बाय।